सुप्रभात दोस्तों। आज की हमारी पौराणिक कहानी है कि श्री कृष्ण ने कैसे अपनी लीला से दूर किया रानी सत्यभामा, गरुड़राज और सुदर्शन चक्र का अभिमान। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु जी का अवतार माना जाता है। विष्णु जी ने ही श्री राम के रूप में अवतार लिया था और विष्णु जी ने ही श्री कृष्ण के रूप में। श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी, रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। एक प्रसंग के अनुसार महारानी सत्यभामा को अपनी सुंदरता का अभिमान हो चला था, तो दूसरी ओर सुदर्शन चक्र भी स्वयं को सबसे शक्तिशाली समझने लगा था और साथ ही श्री विष्णु वाहन गरुड़ को भी अपने सबसे तेज उड़ान भरने का घमंड हो गया था। एक दिन श्री कृष्ण अपने राजमहल में महारानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे और उनके समीप ही जटायुराज गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में उपस्थित थे। बातों ही बातों में महारानी सत्यभामा ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में कह दिया, प्रभु, आपने त्रेता युग में श्री राम के रूप में अवतार लिया था और सीता जी आपकी पत्नी थी। क्या वे मुझसे भी ज्यादा सुंदर थीं? श्री कृष्ण महारानी सत्यभामा की बातों का जवाब देते उससे पहले ही गरुड़राज ने कहा, भगवान, क्या इस संसार में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? सभी की बातें सुनकर अब सुदर्शन से भी ना रहा गया और वह भी बोल उठा कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजय दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? द्वारकाधीश समझ गए कि इन तीनों में अभिमान आ गया है। श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि इनको इनके अहंकार से कैसे मुक्त किया जाए। तभी उनको एक युक्ति सूझी। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम पवन पुत्र हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान श्री राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़राज श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर पवन पुत्र को संदेश देने चले गए। इधर श्री कृष्ण ने महारानी सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं और द्वारकाधीश ने स्वयं श्री राम का रूप धारण कर लिया। इसके बाद उन्होंने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि आप महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दें और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी प्रवेश न करने पाए। सुदर्शन चक्र ने कहा, जो आज्ञा भगवान, और भगवान की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गया। गरुड़राज ने पवन पुत्र के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, श्री राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए पधारे हैं। मुझे आपको बुला लाने की आज्ञा है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। पवन पुत्र ने विनय पूर्वक गरुड़राज से कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़राज ने सोचा, पता नहीं यह वृद्ध वानर कब पहुँचेंगे। मुझे क्या, जब भी पहुँचे। मेरा कार्य था संदेश देना, जो पूरा हो गया। अब मैं वापस राजमहल चलता हूँ। यह सोचकर गरुड़राज शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़ चले। लेकिन यह क्या, जैसे ही वे महल में पहुंचे, देखते हैं कि पवन पुत्र तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़राज का मस्तक लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम रूप धारण किए हुए श्री कृष्ण ने हनुमान से कहा कि हनुमान, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? पवन पुत्र ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। पवन पुत्र ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से मुझे क्या कोई रोक सकता है? इस चक्र ने मुझे रोकने का तनिक प्रयास किया था, इसलिए इन्हें मैं अपने मुंह में रख आपसे मिलने आ गया। मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे। अंत में पवन पुत्र ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया, हे प्रभु, मैं आपको तो पहचानता हूँ। आप ही श्री कृष्ण के रूप में
मेरे श्री राम हैं, लेकिन मैं माता सीता को पहचान नहीं पा रहा हूँ। उनके स्थान पर आपने किसे इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। अब महारानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उनका भी अहंकार पल भर में चूर हो गया। महारानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुड़ राज तीनों का अभिमान चूर चूर हो गया था। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों में आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए। भगवान ने अपनी लीला से सबों का अहम पल भर में ही अपने भक्त हनुमान द्वारा खत्म कर दिया था। अद्भुत लीला है प्रभु की। परमात्मा अपने भक्तों में, अपने निकटस्थों में अभिमान रहने नहीं देते। श्री कृष्ण रानी सत्यभामा, गरुड़राज और सुदर्शन चक्र का घमंड दूर न करते तो परमात्मा के निकट वो रह नहीं सकते थे। परमात्मा के निकट तो वह ही रह सकता है जो मैं और मेरा से रहित है। श्री राम से जुड़े व्यक्ति में कभी अभिमान हो ही नहीं सकता। न श्री राम में अभिमान था, न उनके भक्त हनुमान में। श्री राम ने कभी नहीं कहा कि मैंने किया है और न हनुमान जी ने ही कहा कि मैंने किया है। इसलिए दोनों एक हो गए, न अलग थे और न अलग रहे। जय श्री राम। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।